what is this problem of racism and स्पेशली हमारे देश में इंडिया में ये रेसिज्म का प्रॉब्लम क्या है और क्यों है. एंड डोंट गेट ऑफेंडेड बाय द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, रेसिज्म इज नॉट इविल. इन वर्ड इटसेल्फ रेसिज्म इज नॉट बैड, क्योंकि दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. अनटिल एंड अनलेस वी अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द रियल प्रॉब्लम, हम शायद इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे. आपको अंदाजा भी नहीं है कि हमारे देश में हर साल कितने लाखों लाखों करोड़ों लड़कियों को सिर्फ इसलिए शादी से मना कर दिया जाता है क्योंकि वो सांवली रहती है या काली रहती है. सिर्फ शादी ही नहीं, इवन जॉब प्रेफरेंसेस हो गया, या फिर आप छोटे बच्चों को भी देख लो, उन्हें डेली बेसिस पे काला कौआ, काली कलुठी ऐसे चिढ़ा चिढ़ा के, इवन अपने स्कूल में, घर में रिश्तेदार चिढ़ा चिढ़ा के अपने घर में ये सहना पड़ता है. और इट गिव्स देम अ मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा फॉर लाइफ. और ये दुख, ऐसी बात नहीं है कि ये दुख सबको है तो द पेन विच कम्स विथ दिस थिंग इज लेस. ये बहुत 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 हैवी टोल एक आदमी, एक बच्चे के ऊपर, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, साइकोलॉजिकली डालता है. अनफॉर्चुनेटली आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि हमारे देश में इसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करता है. मेरे ख्याल से द प्रॉब्लम जो है वो, चलो एक बच्चा जिसके ऊपर ये बीतता है वो तो बीत ही जाता है, लेकिन जो उसे ऐसा कह रहा है उसके माइंडसेट में कि वो उस नतीजे तक कैसे पहुंच गया, वो इतना वेला, इतना यूजलेस, इतना इनसेंसिटिव कैसे कोई इंसान हो सकता है कि फिजिकल फीचर्स और वो भी कलर के बेसिस पे सामने वाले को जज कर ले, डिस्क्रिमिनेट कर ले, चिढ़ाना शुरू कर दे. क्योंकि व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, उस वक्त तो उस बच्चे का माइंड वाइट स्लेट होता है, कुछ भी प्लेन होता है. उस वक्त उसे नहीं पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है. वो बिल्कुल भी उस वक्त रेसिस्ट नहीं होता है. धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी अपब्रिंगिंग होती है, सोसाइटी में रहता है, स्कूल में जाता है, वो फिर सीखना समझना शुरू कर देता है कि अच्छा गोरा अच्छा है, ये सांवला बेकार है, लंबा अच्छा है, छोटा बेकार है. तो ये जो प्रोसेस है जिससे वो होके गुजरता है और ये रेसिस्ट बन जाता है, उस प्रोसेस को, उस एक्सपीरियंस को हमें काउंटर करना होगा, क्योंकि वही है द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी. ह्यूमन बीइंग इन अ ब्रॉडर सेंस अगर आप देखो तो सिर्फ ऐसे काला गोरा का ही प्रॉब्लम नहीं है. कहीं भी इंसान को अगर अपने से थोड़ा सा भी अलग कोई दिख जाता है तो वो उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है. हमारे देश में ऐसे कहीं भी चले जाओ तो बिहारी यूपी बोलना शुरू कर देंगे, या फिर साउथ इंडियन को इडली डोसा सांभर वड़ा ये बोलना शुरू कर देंगे. सबसे बुरा तो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले दोस्तों के साथ, जिनको ये चिंकी, नेपाली, मोमो, चाइनीज़ ये बोलना शुरू कर देते हैं. भले इसका तो एक रीज़न तो ये भी है कि अनफॉर्चुनेटली जैसे कुछ बिहार के जितने भी लोग कहीं बाहर जाते हैं तो वो क्या, जो नेपाल बॉर्डर के पास रहते हैं तो वो नेपाली ही देखे हैं. वैसे उन्हें पता ही नहीं, पढ़ाई तो कभी हुई नहीं उनकी, एजुकेशन सिस्टम नाम का कोई चीज़ है नहीं मोस्ट ऑफ द बिहार में. तो उन्हें जब वो बाहर आते हैं, जब वो किसी नॉर्थ ईस्ट के किसी भाई बहन को देखते हैं तो फिर अरे नेपाली नेपाली बोल देते हैं. और इट रियली हर्ट्स टू द कोर ऑफ द हार्ट टू दैट पर्सन. और ये चीज़ जब एड्रेस नहीं होती है, ऐसी ही रहती है, तो धीरे धीरे इंसान के एज के साथ ये परमानेंट हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है. वो अपने मन में बैठा लेता है, अपनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डाल ही लेता है. और हमारे देश में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कम करने के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जाता, क्योंकि बाकी दूसरे प्रॉब्लम इतने ज़्यादा है कि आप पुलिस स्टेशन भी जाओ ये कह के कि इसने मेरे को काला कहा, गोरा कहा, पुलिस वाला भी 4 थप्पड़ मार के भगाएगा कि और काम नहीं है मुझे यहाँ. इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई थी पता है? 200 साल तक जब अंग्रेज राज करके गए हमारे देश में,
दे वर लिटरली द गॉड्स ऑफ आवर कंट्री एंड वी वर द स्लेव्स। और ये चीज़ उन्होंने स्लेव्स बना के रखा, चाहे अलग अलग तरीके से, या फिर एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके, या फिर अपने लिए काम करवा करवा के एज अ स्लेव उन्हें डेवलप किया गया पूरी इंडियन पॉपुलेशन को, जहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था। एंड वो हमारे दिमाग में बैठ गया कि गोरी चमड़ी का है, अच्छा ही होगा। और आज आज़ादी के 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं बदला गया है। ये रेसिज्म को तो किसी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर स्टेट बोर्ड वाले में तो क्या रेसिज्म क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, ये पढ़ाया ही नहीं जाता। जहाँ कहीं 1-2 लाइन का डेफिनेशन पढ़ा भी दिया जाता तो इसे एड्रेस कैसे करना है, सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं होती। बस रोट लर्निंग हो जाती है, किसी तरह 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, उसके बाद इंजीनियर, डॉक्टर, साइंस ले लो एंड गो ऑन विथ योर लाइफ। और इस रेसिज्म को जिंदा रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, इस दुनिया में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्रीज़ है तो उसमें ब्यूटी प्रोडक्ट की इंडस्ट्रीज़ है। और उन्होंने इतनी एडवर्टाइजिंग, इतनी अपनी मार्केटिंग कर रखी है कि आपको फील ही नहीं होना होगा कि आप अच्छे दिखते हैं। क्योंकि अगर आपको ऐसा होने लगेगा, जो कि आप हो, बहुत अच्छे हो, हम सब भगवान के बनाए हुए हैं जो कि हम परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर ये नहीं होगा तो उनकी मार्केटिंग ही नहीं होगी, वो पैसे ही नहीं बना पाएंगे, आप खरीदोगे ही नहीं सामान। और वो तो चलिए ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट डायरेक्ट अटैक है आपके ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली आप इस सोसाइटी को देख लो, मूवी देख लो, या फिर टीवी सीरियल देख लो, या फिर क्रिकेट देख लो, या कोई भी स्पोर्ट्स स्टार देख लो, जैसे ही वो फेमस होता है वो सबसे पहले ऐड किस चीज़ की करने लगता है, ब्यूटी प्रोडक्ट की करने लगता है। अच्छे स्किन की, अच्छे बाल की, गोरे रंग की। पहले तो डायरेक्टली होता था, फिर जब से सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा तब इनडायरेक्टली। पर वो बैन का नाम का ही बैन है, वो सुधार जब तक ग्रास रूट लेवल पे नहीं होगा तब तक कोई सुधार नहीं होने वाला। और इस प्रॉब्लम में फंसते फंसते हम शायद पता नहीं किस मोड़ पे आ गए, और हम शायद ये भूल गए कि ये हमारा जो देश है ये श्याम रंग वाले कान्हा का देश है, ये कृष्ण भगवान का देश है, ये राम जी का देश है जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे।